तो भाई कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में और अपनी पढ़ाई में। तो भाई आज हम करने वाले हैं वन शॉट हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है उसका वन शॉट हम करने वाले हैं। अब देखो इसका जो वन शॉट करने वाले हैं तो थोड़ा प्लीज़ धैर्य बनाए रखें, ठीक है। जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे बाद में तो आप प्लीज़ 2x की स्पीड पर देख लेना, राइट। बट इसको थोड़ा आराम से देखिएगा ज़रूर पूरा एंड तक क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है ये, राइट। लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, जो प्लांट होता है क्या होता है जी? जो हमारा प्लांट होता है इस प्लांट में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, राइट। आप कहोगे मैम वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि स्टेम, जैसे कि लीफ, जैसे कि रूट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका आता है फ्लावर, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? फ्लावर आता है। अगर मैं वेजिटेटिव की बात करूं तो हम कई सारे ऐसे भी रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं जैसे कि ट्यूबर स्टेम से जर्मिनेट कर जाता है। अगर मैं बात करूं ब्रायोफिलम लीफ से जर्मिनेट कर जाता है। हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जैसे कि राइजोम है जो हमारे रूट से भी जर्मिनेट कर जाते हैं। यानी कि जो आपके वेजिटेटिव पार्ट से जर्मिनेट करते हैं, इनसे रिप्रोड्यूस होते हैं, वो आपके असेक्सुअल में कंसीडर होते हैं। किस में कंसीडर होते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर होते हैं। बट अगर मैं बात करूं फ्लावर की, जो आपके फ्लावर के अंदर मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं, जब वहां पे रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जी। उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे और इसी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अब अगर हमको फ्लावर को देखें तो फ्लावर के भी बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे मैं फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर एक एस्थेटिक हमारा पार्ट है ना, राइट। हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। कोई पूजा कर रहे हैं तो किसी को प्रपोज करना है तो मतलब फ्लावर के ना काफ़ी सारे यूजेस हमारे हैं, राइट। अगर मैं फ्लावर को भी देखूं तो फ्लावर के अंदर भी मुझे दो तरीके के पार्ट्स दिखते हैं। एक जो पार्ट होता है आपका, इधर डालती हूं मैं, एक तो होता है इसेंशियल पार्ट, एक होता है आपका इसेंशियल पार्ट, एक होता है नॉन इसेंशियल पार्ट। इसको पार्ट की बजाय हम वर्ल्स भी बोल देते हैं, वर्ल्स भी इसको हम कह देते हैं। जैसे कि एक फ्लावर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास लीफ होती है, लीफ जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। सैपल्स होता है, आउटर ग्रीन रीजन होता है। यहाँ पे आपके पास मेल होगा, दैट इज एंड्रोशियम होगा, फीमेल पार्ट होगा, दैट इज गाइनोशियम होगा। तो यहाँ पे जो गाइनोशियम है और जो एंड्रोशियम है ये हमारे इंपॉर्टेंट यानी कि इसेंशियल वर्ल्स हैं। इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। वहीं पे अगर हम पेटल और सेपल की बात करें तो इनका होना एक पर्क है, मतलब कि फायदेमंद चीज है। बट अगर ये एब्सेंट भी होंगे तो हमारे रिप्रोडक्शन का ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे जो पेटल सेपल हैं उनको हम कंसीडर करते हैं किसमें? नॉन इसेंशियल वर्ल्ड में। तो हमारे नॉन इसेंशियल वर्ल्ड में आता है, एक हमारी पेटल्स आती हैं, एक हमारी सेपल्स आती हैं। वहीं पे इसेंशियल के अंदर आपके पास दो चीज जो आती हैं, एक आता है एंड्रोशियम, एक होता है गाइनोशियम, आपका यहाँ पे आता है, राइट। ये दो चीजें हमारी यहाँ पे कंसीडर की जाती हैं। ये आप सभी याद रखेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, राइट। अब इस फ्लावर की बात कर लेते हैं। कुछ भी फ्लावर्स कहाँ कहाँ होते हैं, सीधी सी बात है, प्लांट पे ही होते हैं, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। मान लो हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, बोथ प्रेजेंट, जो आपके एक ही उस पे है, बोथ प्रेजेंट ऑन सेम
इसको इतना लिखने की बजाय, अच्छा ये ऐसे साफ नहीं हो रहा इसमें, कोई नहीं जी। राइट, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसा प्लांट जो कि आपका जहां पे मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्लांट को हम एक चीज कहते हैं, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट। राइट, एक हमारे पास आता है डाइशियस प्लांट। डाइशियस प्लांट के अंदर क्या होता है कि यहां पे मेल एंड फीमेल present on different plant। ठीक है, यहां पे हमारा सेम प्लांट पे रहेगा। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करोगे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज करते हो इसको यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल से, उससे कंफ्यूज नहीं करना है हमको, वो एक अलग टर्म्स है। देखो ये जो मोनोशियस और डाइशियस है, ये टर्म्स हमारी प्लांट के लिए गिवन होती हैं। वहीं पे जब आप यूनिसेक्सुअल की बात करते हो और आप बात करते हो बायसेक्सुअल की, तो बेटा ये फ्लावर्स के टाइप होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्लावर्स के टाइप होते हैं। अब यहां से आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है जहां पे आपके पास क्या हो, सिर्फ एक सेक्स हो, आइदर आप वो स्टैमिनेट होगा या फिर वो आपका पिस्टलेट होगा, या तो वो आपका फ्लावर क्या होगा, स्टैमिनेट होगा, या फिर वो आपका फ्लावर पिस्टलेट होगा, या तो यानी वहां पे पिस्टल होगा यानी फीमेल रीजन होगा, या फिर वहां पे मेल रीजन होगा, ऐसा कोई और अदर पार्ट नहीं है। बायसेक्सुअल होता है जहां पे आपके पास दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती हैं, वहां पे फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। मेल पार्ट के लिए स्टैमिनेट हमने बोला है, फीमेल पार्ट के लिए पिस्टलेट हमने बोला है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। देखो मोनोशियस कैसे याद करोगे, माँ से मैरिज में दो लोग इकट्ठे रहते हैं, तो मोनोशियस प्लांट में मेल फीमेल एक ही प्लांट पे रहेंगे। अब हो सकता है कि एक ही प्लांट पे वो फ्लावर्स अलग अलग हो सकता है मोनोशियस प्लांट हो बट स्टिल वहां पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो। एग्जाम्पल के लिए कॉर्न, मक्का, जहां पे फीमेल आपकी ऊपर होती है, मेल आपका नीचे रहता है, मतलब ये आपका चलता रहता है। ऐसे कुकुरबिट जो आपकी फैमिली होती खीरे वीरे वाली, उसके अंदर भी फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होते हैं बट वो प्लांट मोनोशियस होते हैं। डाइशियस प्लांट में आपके हमेशा ही, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट डाइशियस प्लांट, वहां पे हमेशा ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, और मोनोशियस प्लांट जो कि आपका बाइसेक्सुअल होगा, एग्जांपल के लिए चाइना रोज, पी प्लांट। राइट, ये आपको याद रखना है। डाइशियस का मैंने क्या कहा, ड से डिवोर्स में दो लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहेंगे। जैसे पपीता हो गया, पपीता आपका होता है ना, पपाया, मेल फीमेल अलग अलग होता है, इसीलिए हम उनको जोड़ों में लगाते हैं, लाइक पेड़ में हमेशा ही हम उसको लगाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। राइट, अब यहाँ पे आपके पास जो टर्म आती है वो टर्म क्या आती है, आपको जो बहुत अच्छे से पता रहनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट इन एंजियोस्पर्म। की ये बात तो ठीक है, हमने जान लिया फ्लावर होता है ना जी, एंड्रोशियम गायनोशियम के नाम हमने सुन लिए, जान लिए हैं कि मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट हमारा एंड्रोशियम है, फीमेल पार्ट हमारी गायनोशियम है, हमने नाम सुन लिए इनके। राइट, बट अब अगर मैं इवेंट की बात करूं तो ये होते किस तरीके से हैं, तो ये आपके 3 इवेंट होते हैं बेटा। पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा आपका होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट। तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये 3 इवेंट्स आपके होते हैं जिसके अंदर आपका कंप्लीट रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले। नाउ अंडरस्टैंड द टर्म फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो उनके फ्यूजन से पहले जो भी इवेंट होंगे वो आपके प्री फर्टिलाइजेशन में होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है जी। यहाँ पे क्या होती है, गैमीट्स की
फॉर्मेशन होती है। आपके पास पॉलन ग्रेन होगा, आपके पास एग होगा, उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो आपकी किस में कंसीडर की जाएगी, वो आपकी कंसीडर की जाएगी यहाँ पे, राइट। अगर मैं बात करूँ फर्टिलाइजेशन इवेंट में, तो यहाँ पे आपके गैमीट्स का ना जी फ्यूजन होगा। गैमीट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। और जब गैमीट्स का फ्यूजन होगा तो इसके फ्यूजन से हमारा जाइगोट बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, कि जो आपका फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से जाइगोट बना है, रिकॉर्डिंग है प्लीज, आपका क्या है जी, जाइगोट बना है। इस जाइगोट को आगे मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। वो छोटा सा एक सेल बड़े से बॉडी में कन्वर्ट होएगा, राइट। तो यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आपके जाइगोट से अडल्ट की तरफ हम जाते हैं, राइट। यहाँ पे एक फॉर्मेशन ये होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन भी होगी, वो आपको मैं बताऊंगी बाद में। अब हमको 1 बाय 1 इन तीनों इवेंट के बारे में अलग से पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बेटा दो चीजें इंक्लूड होंगी। एक इंक्लूड होगा यहाँ पे क्या, एक तो इंक्लूड होगा कि मेल गैमीट बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, मेल गैमीट बनेगा। दूसरा फीमेल गैमीट बनेगा, 2 गैमीट बनने। हम पहले बात करेंगे मेल गैमीट के बारे में, राइट। मेल गैमीट कैसे बनेगा, तो पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानो। देखो, जो मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर में, वो हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसको हम स्टेमन के नाम से जानते हैं। स्टेमन या फिर इसको हम एंड्रोशियम, इस पूरे वर्ल्ड को, यानी जब जितने भी स्टेमन्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, उसके कंप्लीट वर्ल्ड को अगर मैं एक नाम दूं तो वो हमको कहा जाएगा क्या, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हो गया, स्टेमन हो गया, ये हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स की अगर मैं बात करती हूं तो ये जो हमारा स्टेमन है, ये हमारा 2 पार्ट्स का बना हुआ होता है। वन इज एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट। क्या कहा मैंने, कि जो हमारा स्टेमन है, स्टेमन 2 चीजों से मिलके बना है। वन इज एंथर, सेकंड इज स्टेमन, फिलामेंट। फिलामेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 आपके पास नजर आते हैं बेटा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एंड है, इसको हम प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। फिलामेंट के इस पार्ट को जो कि फ्लावर के साथ कनेक्ट करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल एंड कहते हैं। वहीं पे इस वाले पार्ट को जो एंथर से कनेक्ट करता है, इसको हम डिस्टल एंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल एंड कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक बार आप समझो इसको, कि ये जो एंथर है, यही एंथर है जहाँ पे हमारी मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। मैंने कहा, क्या कहा भैया, मेल गैमीट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो आपकी यही इसी एंथर में होती है। तो एंथर वर्क लाइक एक स्टोर हाउस है ना। और हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एंथर की। तो मैं अगर एंथर के स्ट्रक्चर को देखूं तो ये एंथर जो है कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे ना बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 लोब्स होते हैं, लाइक एक लोब ये, एक लोब ये, आपस में ज्वाइंट है कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्प से, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो एंथर है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इसके पार्ट्स बना लेती हूँ मैं आपके, कि जो यहाँ पे हमारे इसके 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज एंथर, दूसरा फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट का काम होता है बस अटैचमेंट का, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, राइट। वहीं पे एंथर की मैं बात करती हूं तो एंथर हमारा यहाँ पे मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे क्या होती है, मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, राइट। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं एंथर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आपका 2 लोब का बना हुआ होता है। 2 लोब जो कि ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू से ये कनेक्टेड होते हैं, और ये आपके कितने होते हैं, 2 लोब के बने हुए होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज बायलोब्ड। ये बायलोब का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 लोब्स हैं जो कि आपस में कनेक्टिव टिश्यू से होते हैं। एक लोब ये, एक लोब ये, बीच में कनेक्टिव टिश्यू, फिर यहाँ पे फिलामेंट। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। दूसरा, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं लोब को ओपन अप कर दूं, अगर मैं इस लोब को देखूं तो अगर इसका मैं ट्रांसवर्स होलो कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। ट्रांसवर्स मतलब कि बेटा लंबाई में,
राइट, सॉरी नॉट ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, नॉट ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल कैविटी प्रेजेंट होती है इस एंथर के अंदर। जितना भी एंथर यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है, जहां से शुरू जहां से खत्म जितना भी होता है, थ्रू आउट द लेंथ वहां पे आपकी होलो कैविटीज होती हैं। उन होलो कैविटीज के अंदर ही हमारे क्या बनते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। तो उस होलो कैविटी को हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। एक लोब में, एक हमारा ये लोब है, इसके अंदर 2 स्पोरेंजिया है, राइट। यहाँ पे दूसरा लोब है, इसके अंदर 2 और स्पोरेंजिया है। तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई, टोटल हमारे पास 4 स्पोरेंजिया हो गई। स्ट्रक्चर हमारा बाइलोब्ड है, साथ में यहाँ पे हमारे पास 4 स्पोरेंजिया मौजूद हैं, तो इसलिए हम इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट के नाम से भी जानते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट भी इसको हम बोल देते हैं। इसके अंदर कोई इशू या परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो ये स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया बेटा उस कैविटी को बोला है हमने। मैंने अभी भी कहा था ना कि आपके जो लोब हैं, इस एक लोब के अंदर 2-2 कैविटीज ऐसे रन कर रही होंगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कैविटीज रन कर रही हैं। उस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को ही हमने स्पोरेंजिया का नाम दिया है, राइट। चलिए अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे इस एंथर को ट्रांसवर्सली काटा। तो ट्रांसवर्सली जब हम काटते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब एक एंथर को हम ट्रांसवर्सली यानी कि कुछ ऐसे ऐसे काटते हैं तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जहाँ पे हमको पता लगता है कि देखो ये हमारा एक लोब है, ये हमारा एक लोब है, ये हमारा एक दूसरा लोब है, ये एक लोब की 2 स्पोरेंजिया, एक लोब की 2 स्पोरेंजिया, मतलब टोटल 4 स्पोरेंजिया होंगी हमारे पास, राइट। अब अगर आपको मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इनकी, तो आप कहोगे मैम ये जो लेयर्स आपने बना रखी हैं ये किस चीज की है। देखो स्पोरेंजिया जो है ना बेटा, वो आपका मिडिल में है ना। स्पोरेंजिया कहाँ है, आपको देख पा रहे होगे आप, ये आपका मिडिल में है, ये आपके स्पोरेंजियाज हैं। इस स्पोरेंजिया के बाहर एंथर की कुछ लेयर्स आपको दिख रही हैं, तो इन लेयर्स के फंक्शंस भी हमको करने जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा स्पोरेंजिया की जो लेयर्स होती हैं वो 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। बाहर से शुरू करते हैं। पहले नंबर पे सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, दूसरे नंबर पे आती है एंडोथीशियम, तीसरे नंबर पे आपकी आती है क्या, आपके पास आएगी भैया मिडल लेयर आएगी यहाँ पे, ठीक है। कौन सी आएगी, मिडल लेयर आएगी। 4th नंबर पे आपकी टैपेटम लेयर आएंगी। ये 4 लेयर होती हैं, और टैपेटम के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जो कि स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, और इन्हीं टिश्यूज से पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे इनके फंक्शन देखिए, अगर आप इनके फंक्शंस की बात करोगे तो फंक्शंस इनके बड़े इजी हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात यहाँ पे नहीं है। जैसे कि एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीशियम होगी और मिडल लेयर होगी। इन तीनों लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन का। किसका काम होता है, प्रोटेक्शन का। ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, राइट। ये हमारे स्पोरेंजिया को, हमारे पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एंडोथीशियम जो लेयर है, एंडोथीशियम लेयर आपकी डेसेंस में भी हेल्प करती है जी। ये वाली लेयर डेसेंस में यानी कि उसके ब्रेकआउट होने में, आपके पॉलन ग्रेन के बाहर जाने में भी हेल्प आउट करती है, राइट। मिडल लेयर की अगर मैं बात करूं तो मिडल लेयर आपका कुछ एंजाइम्स भी रिलीज करती रहते हुए एक अलग चीज है, बट टैपेटम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टैपेटम लेयर है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको, जो हमारे मदर सेल्स होते हैं। मदर सेल को किसको कहा मैंने, मदर सेल। मैंने कहा स्पोरोजिनस सेल्स को मैंने मदर सेल कहा। क्या कहा, स्पोरोजिनस सेल्स को मैंने मदर सेल्स कहा। यही एज अ मदर सेल बिहेव करेंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन को जो बनाएंगे ना, हमारा जो सेल होगा मेल गैमेट होगा, उसको बनाने वाले जो सेल्स होती है उनको हम पॉलन ग्रेन की मदर सेल कहते हैं, राइट। और उन्हीं मदर सेल को हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो वो जो स्पोरोजिनस टिश्यूज आपके होते हैं, क्योंकि नेचर उनका ऐसा है, राइट, तो उन्हीं को हम मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है तो इसके अंदर कुछ अलग फीचर्स हैं, जैसे कि टैपेटम जो होती है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, साथ में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है।
मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, राइट। चलो अब हम ये जानते, चलो ठीक है, लेयर तो ठीक है। अब हम इन स्पोरोजीनस सेल से, इन स्पोरोजीनस टिश्यूज से किस तरीके से आपका मेल गैमीट बनता है, आपके पॉलन ग्रेन बनते हैं, जरा उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज पॉलन फॉर्मेशन, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे याद रखना, आप कभी भी, मैं हमेशा एक चीज आपको बताती हूँ कि माइक्रोस्पोर का मतलब हमेशा ही मेल गैमीट से होता है, मेगास्पोर का मतलब हमेशा ही फीमेल गैमीट से होता है। आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स और यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट, हमेशा ही माइक्रोगैमीट जो होता है वो मेल ही होता है, ऑलवेज, हर कहीं। आपने 11th क्लास में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, है ना। वहां पे भी जो माइक्रोस्पोर था वो माइक्रोस्पोर आपका मेल ही था, मेगा आपका फीमेल ही था। तो वही कॉन्टिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। तो हमको यहाँ पे जानना है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है कैसे होगा, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होगी। माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका माइक्रोस्पोर, एक्चुअल में माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेट नहीं है, वो मेल गैमेटोफाइट है। तो पॉलन ग्रेन की जो हमारी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे क्या होती है जी, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब एक चीज याद रखना, जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है मेल गैमेटोफाइट, ये जो गैमेटोफाइट है ना, ये गैमेटोफाइट का मतलब होता है जिसके अंदर गैमेट प्रेजेंट होते हैं। ये खुद एज ए मेल गैमेट नहीं है, ये मेल गैमेट खुद नहीं है, इसके अंदर मेल गैमेट है, ये उस मेल गैमेट को होल्ड किए हुए, उसके अंदर मेल गैमेट है, तो वो गैमेटोफाइट हो गया, राइट। अब इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने कहा कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं जी, स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। यही स्पोरोजिनस टिश्यूज, इन्हीं को हम मदर सेल कहते हैं। अब मदर सेल क्यों कहते हैं, इनका कारण जानो। हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू, जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, सभी के अंदर ये एबिलिटी है कि वो डिवाइड कर पाए, वो मल्टीप्लाई कर पाए, तो इसीलिए हम इनको एज अ मदर सेल भी कंसीडर करते हैं। इनके अंदर होता है बेटा मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है डिप्लॉयड होते हैं इन नेचर। इनके अंदर होता है मियोसिस 1। क्या होगा, मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगा तो मदर सेल के अंदर आपका क्या होता है, आपको पता है, रिडक्शन होगा, क्योंकि मियोसिस 1 जो हमारा होता है एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन है ये, रिडक्शनल डिवीजन है, राइट। मियोसिस 1 हुआ, हमारे पास एक मदर सेल थी जो कि 2n थी, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सेल्स आ गए जो कि nn है। अब इनके अंदर मियोसिस 2 होगा जी। अब इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस 2। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि मियोसिस जो है वो 2 फेजेस में होता है, 1 इज मियोसिस 1 एंड सेकेंड इज मियोसिस 2। तो अब यहाँ पे होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो होता है वो एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। कैसा होता है, इक्वेशनल, मतलब कि बस सेम इक्वेशन रखता है। यहाँ पे आपके पास n है, इससे 2 सेल बनेंगे, इससे 2 सेल बनेंगे, n n, इससे 2 बनेंगे, n एंड n। यानी आपने देखा कि यहाँ पे जब स्पोरोजिनस टिश्यूज में, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी लिख सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस हुआ तो यहाँ पे आपके पास 4, कितने भैया, 4 आपके न्यू डॉटर सेल बने और इन्हीं को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। और ये आपकी एक साथ अलग नहीं होती, ये आपके जुड़े हुए बनते हैं कुछ इस तरीके से कि पहले 1 से 2 बनते हैं, फिर 2 से 4 बनते हैं। ये जो है ज्वाइंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये जो आपके 4 सेल है इसी को हम क्या कहते हैं, टेट्राड का नाम देते हैं। और ये ज्वाइन होते हैं किससे, कैलोज नाम की शुगर से। कौन सी शुगर भैया, कैलोज नाम की शुगर होती है,
कैलोज नाम की शुगर होती है जिससे ये कनेक्टेड होते हैं, सारे एक ही सेल में होते हैं, राइट, एक ही सेल में होते हैं सारे के सारे। अब ये अलग अलग कैसे होंगे? कैलोज को खाने के लिए कैलेज एंजाइम आ जाएगा और साथ में इनका वाटर कंटेंट जब कम हो जाएगा तो ये आपके अलग अलग हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारी थी पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन। अब आप कहोगे मैम आपने तो पॉलन ग्रेन को गैमेटोफाइट कहा था, तो गैमीट कहाँ है? तो गैमीट के बारे में बात करो। देखो आपके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, हर किसी के अलग अलग पॉलन ग्रेन होते हैं। कोई भी प्लांट की स्पीशीज है उसका साइज हो गया है ना, हर एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से साइज में, डिजाइन में, शेप में, हर तरीके से डिफरेंट होती है। कैसे होती है? डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब जस्ट ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि भैया हर कोई आपकी अलग होती है, इसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि भाई जो हमारा पॉलन ग्रेन बना है, ये पॉलन ग्रेन हमारा कुछ आपको लग रहा होगा जी बस इस तरीके से बन गया है, ऐसे है ना, बस आपको लग रहा होगा कि बस बन गया, इतना ही बन गया। और अरे बाबा, अरे बाबा, आपको लग रहा होगा कि कुछ इस तरीके से हमारा ये पॉलन ग्रेन बन गया होगा एक न्यूक्लियस के साथ। यहीं पे नहीं रहता है, पॉलन ग्रेन आगे भी फर्दर ऑन डिवाइड करता है। इसके अंदर अब माइटोसिस होता है। पहले क्या हो रही थी? मियोसिस हो रही थी। अब क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस एज वी नो इक्वेशनल डिवीजन होता है, सेम इक्वेशन रहेगी, डिप्लॉयडी सेम रहेगी। तो यहाँ पे पहले आपके पास 1 से 2 सेल बनेंगे यहाँ पे, बट ये जो डिवीजन होगा अब की बार इसके अंदर अनइक्वल, कैसा होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल का डिवीजन का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं होगा, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, एक सेल के अंदर कम, एक के अंदर ज्यादा, इस तरीके से डिवाइड होगा और आपके 2 सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे पहले आपका जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, देन बीच में आपकी एक सेल वॉल आ जाएगी, तो आपके 2 सेल्स बन जाएंगे। यहाँ पे जब आपका अनइक्वल डिवीजन होता है तो आपके 2 न्यूक्लियस होते हैं, बीच में सेल वॉल बन जाती है। बीच में क्या बन जाती है? सेल वॉल बन जाती है। तो यहाँ पे जो बड़ा सेल बना है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, इसको हम बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल के अंदर फूड स्टोर्ड होता है, ये फूड को स्टोर करके रखता है। क्योंकि देखो पहले स्पोरोजिनस टिश्यूज को कौन दे रहा था खाना? टैपेटम दे रही थी। अब कौन देगा इसको, पॉलन ग्रेन को खाना? अभी गैमीट तो बनेगा, अभी वेजिटेटिव को कौन देगा? वेजिटेटिव खाना देगा जनरेटिव वाले को। ये जो हमारा होता है छोटे वाला, ये जनरेटिव होता है। और ये जो जनरेटिव का न्यूक्लियस होता है, इसी न्यूक्लियस को हम मेल गैमीट कहते हैं। एक्चुअल में जो हमारे गैमीट्स होते हैं, जैसे इंसान में स्पर्म एग है, एक्चुअल फ्यूजन किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। तो वहां पे जो गैमीट हमारा है वो गैमीट यहाँ पे ये जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल ही हमारा गैमीट है, इसी का न्यूक्लियस बिहेव करता है एज ए गैमीट, राइट। आपको लग रहा होगा बस यहीं तक आपकी चीजें होंगी, उसके आगे तो फर्दर ऑन क्या ही है ना, उसके आगे तो फर्दर ऑन क्या ही हमारा है, इतना ही रह जाता होगा। बट नहीं, फर्दर ऑन यहाँ नहीं, इसके आगे भी डिवीजन होती है, इसके आगे भी डिवीजन होती है, यहीं तक ये बात खत्म नहीं होगी, राइट। आगे डिवीजन कितना होगा भैया? आगे डिवीजन हो जाएगा कि 3 सेल स्टेज में भी जाएगा। ये जो जनरेटिव है, ये जो आपका जनरेटिव सेल है, ये फर्दर ऑन फिर डिवाइड करेगा। ये हमारा है ऊपर वेजिटेटिव, ये एक अगेन 2 जनरेटिव हमारे पास आ जाएंगे, राइट। हमारे पास कितने हो गए? 2 हमारे पास जनरेटिव आ गए, 2 जनरेटिव सेल मतलब कि 2 गैमीट्स, एक हमारे पास वेजिटेटिव। तो हमारे पास आपको दिख रहा है कि टोटल अगर मैं बात करूं 3 सेल बन गए हमारे। नॉर्मली 60% केसेस में, 60% एंजियोस्पर्म्स में, यही 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर इस 3 सेल्ड स्टेज के अंदर ही आपका वो पॉलिनेशन हो जाता है। जब पॉलन ग्रेन एंथर से निकलता है तो वो आपकी इस स्टेज में निकलता है 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ये फ्लावर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बाकी 2 सेल्ड स्टेज जो हमारी है, ये 40% एंजियोस्पर्म ही आपके इस स्टेज के अंदर बाहर जाते हैं। ये चीज आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, ठीक है। क्लियर बात है? क्लियर बात है? क्लियर मामला है?
आगे चले, अब देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, यही न्यूक्लियस एज अ मेल गैमेट बिहेव करेंगे। फाइनली देखो, अगर वो टू सेल्ड स्टेज में भी आपका अगर गिरता है, कहीं पे बाहर निकलता है एंथर से, तो रास्ते में या फिर वहां पे गिरने के बाद दो जनरेटिव तो बनेंगे ही बनेंगे, बट ये मैटर है कि भैया वो एंथर से बाहर निकलेगा जब आपका 3 सेल्ड है या तो 2 सेल्ड है, तो 60% 3 सेल्ड होते हैं, 40% 2 सेल्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी फाइनली वहां पे तो जाके मेल गैमेट जब तक वो फीमेल पे मिलेगा ना, फीमेल के पास जाने के बाद तो 2 गैमेट वैसे भी बनने हैं, राइट। चलिए, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारे जो मेल गैमेटोफाइट बना है, यानी पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर नीचे 2 जनरेटिव सेल है, वही एज अ मेल गैमेट बिहेव करते हैं। इसका जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, जो आपका मेल गैमेट होता है बेटा, इसकी जो सेल वॉल्स है वहां से क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है। ये जो है 2 सेल्ड होता है, 2 लेयर्ड होता है, इसकी 2 लेयर होती है। एक आपकी आउटर लेयर होती है जिसको हम एक्साइन कहते हैं, एक इसकी इनर लेयर होती है जिसको हम इंटाइन कहते हैं। एक्साइन की अगर मैं बात करूं तो एक्साइन जो है बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है। इंटाइन जो है पैक्टिन प्लस सेलुलोज, या फिर आप खाली सेलुलोज लिख लोगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये भी लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, राइट। क्योंकि हमारी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पैक्टिन ये लिख लो, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। अब क्योंकि ये जो आपके कंपाउंड्स हैं, ये दोनों ही कैसे कंपाउंड है, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये याद रखना, ठीक है। दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी हुई है। बट जो स्पोरोपोलेनिन है, ये स्पोरोपोलेनिन आपका हार्डेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्पोरोपोलेनिन क्या है आपका? हार्डेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि अगर आप हाई टेम्परेचर दे दो, हाई पीएच दे दो, लो पीएच दे दो, कैसा ही आप मीडियम दे दो, कैसी ही कंडीशंस दे दो, ये आपका कभी डिग्रेड नहीं होता है। और जिसके डिग्रेड ना होने की वजह से ये हमेशा ही प्रिजर्व रहता है। तो जो हमारे पॉलन ग्रेन कई बार फॉसिल्स की फॉर्म में मिलते हैं, वो मिलते हैं बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि वो हार्ड ही इतना होता है, वो डिजनरेट होता ही नहीं है, वो खत्म होता ही नहीं है। ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक जगह पे ऐसे थोड़ा सा पोर होता है जहां पे आपका स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, नहीं तो हर जगह होती है। उसको हम कहते हैं जर्म पोर। उसको हम क्या कहते हैं? जर्म पोर। सिर्फ और सिर्फ जर्म पोर का ऐसा रीजन है जहां पे हमारा स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, बाकी हर जगह स्पोरोपोलेनिन होता है। अब यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन ना होने के पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि हमारी यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलनी होती है। पॉलन ट्यूब क्यों निकलनी है? क्योंकि ये आपका मेल गैमेट कैसे एग तक जाएगा, आप आगे जब एग का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां तक पहुंचने के लिए लंबी सी ट्यूब की जरूरत पड़ती है, जो कि इसी के साइटोप्लाज्म से निकलती है कुछ इस तरीके से। ये एक आपका डायसेक्शन कर रखा है। तो ये जो बीच का साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे आपके 2 मेल गैमेट ये हैं, ये यहाँ से जर्म पोर से निकलेंगे। जर्म पोर से निकलेंगे, यहाँ से मेल गैमेट निकल रहे हैं आपके ये, राइट। ये आपके सीधे सीधे जाएंगे और कहाँ फ्यूज कर जाएंगे? एग के साथ फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से आप ये चीज तो समझ गए। अब आप यहाँ से एक चीज एक्स्ट्रा करो, जो कि अगर मैं बात करूं, अच्छा हाँ, एक चीज, एक थोड़ा मैंने उल्टा बता दिया शायद से, उसको करेक्ट कर दो प्लीज। ये ना 40% यहाँ है, ये मेरा ध्यान नहीं रहा, कई बार हो जाता है ना। 40% 3 सेल स्टेज होती है और 60% 2 सेल स्टेज होती है। इसको हल्का सा करेक्ट कर लेना प्लीज, राइट। इसको हल्का सा ना करेक्ट कर लेना, ठीक है जी। चलिए आगे देखो। अगर मैं बात करूं किसकी, पॉलन ग्रेन की बात कर रही थी, तो कई बार जो पॉलन ग्रेन है ना, वो एलर्जी भी कॉज कर देता है। जहां से क्वेश्चन आता है कि हमारा जो पॉलन है, वो पॉलन क्या कॉज कर देता है? एलर्जी भी कॉज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हमको होती है। अस्थमा हो जाता है। अस्थमा, ब्रोंकियाइटिस एक डिजीज है जो हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करती है। एलर्जी कॉज करती है, जो कि आपका साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी, रेस्पिरेटरी
प्रॉब्लम्स भी कोज हो जाती हैं। और वो कौन सा पोलन ग्रेन है, कौन सा ऐसा आपका है जो ऐसा करता है, दैट इज कैरेट ग्रास, कांग्रेसी घास के नाम से इसको हम जनरली जानते हैं। अपने मम्मी या पापा से पूछेंगे कांग्रेसी घास कौन से होते हैं, वो दिखा देंगे, जिसको हम पार्थेनियम भी बोलते हैं, पार्थेनियम के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, राइट। आगे देखो, आगे कई बार इनको हम एज अ सप्लीमेंट भी लेते हैं, पॉलेंस को हम एज अ सप्लीमेंट भी लेते हैं, एज अ सप्लीमेंट भी हम इनको ले लेते हैं। सप्लीमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि आपने देखा ना कि वेजिटेटिव सेल यहाँ पे है, वेजिटेटिव सेल्स हैं, तो आपका उसके अंदर न्यूट्रिशन है, तो इसको हम या तो टैबलेट्स में यूज कर लेते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में, या सिरप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर एथलीट्स जो हैं, एथलीट हो गए, या फिर जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं जो भागने वाले जिस पे रेस लगाते हैं, उनको भी ये दे दिया जाता है, तो यहाँ से आपका स्टैमिना इंक्रीज होता है, स्टैमिना बूस्ट होता है, राइट। और एक और थर्ड पॉइंट जो आपका आता है, दैट इज वायबिलिटी, पॉलन वायबिलिटी। अगर आप इस टर्म को समझो, पॉलन वायबिलिटी को समझो, तो पॉलन वायबिलिटी बहुत इजी वो है ना। जैसे कि आपको अगर मैं कहूँ कि आपका एंथर्स के अंदर से पॉलन ग्रेन निकला, स्टिग्मा तक पहुंच गया, ठीक है, कितने टाइम तक वो जर्मिनेट कर सकता है, कितनी उसके अंदर एबिलिटी है कि इतने देर में जर्मिनेट हो गया तो हो गया, नहीं तो वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, वो होती है वायबिलिटी। कि आपका जो टाइम होता है, लाइफ टाइम, लाइफ तो नहीं कहूँगी, टाइम होता है, टाइम स्पैन, जहाँ पे आपका पोलन स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर जाता है, दैट इज वायबिलिटी। किसकी कितनी वायबिलिटी है, जैसे कि आपके पास कुछ ऐसी भी स्पीशीज मिलेंगी जो कि सिर्फ 30 मिनट तक ही वायबल होती है, राइट। जैसे कि आपके पास राइस हो गया, वीट हो गया, ये सिर्फ 30 मिनट तक ही वायबल होते हैं। अगर 30 मिनट में जर्मिनेट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज इनका जर्मिनेशन नहीं होगा, राइट। फिर नेक्स्ट वाला कोई दूसरा ही आगे जर्मिनेट करेगा। हमारे पास कुछ ऐसे भी पॉलन ग्रेन होते हैं जो मंथ तक, या आप कहो ईयर्स तक भी, ईयरली, पूरा एक ईयर तक भी जर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे कि आप बात करो, ऐसी 3 आती है हमारे पास, 3 फैमिलीज आती है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। पहले आपके पास आती है लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी जो दालों वाला होता है ना, इसकी बात की गई है, लेग्यूमिनेसी। दूसरा सोलेनेसी, फिर आपका आता है रोजेसी, कौन सा है जी, रोजेसी। ये ऐसे हैं जो कि मंथ तक वायबल होते हैं, और यहां से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पे एक आपको आखिरी चीज जो करनी है, क्या करनी है, हमको जानना है स्टेमनॉइड के बारे में। ये टर्म पहले बतानी चाहिए थी मुझे, बट यहाँ पे बता देती हूँ, कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो स्टेमन होता है, स्टेमन होता है, स्टेमन, वो इनफर्टाइल होता है। इसके लिए एक टर्म आती है स्टैमिनोड। ये याद रखना कि अगर इनफर्टाइल है तो उसको हम कहेंगे स्टैमिनोड, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता, देखो हमने पोलन ग्रेन के बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया है। अब बारी है किसके बारे में, गाइनोशियम के बारे में जानने की, फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में जानने की। तो गाइनोशियम जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये फीमेल स्ट्रक्चर है, और इसको हम कार्पल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम पिस्टल के नाम से भी जानते हैं, ये इसी के नाम है, ये दोनों इसी के नाम है। जैसे बोलते हैं ना कि बंदूक मेरी लैला है ना, पिस्टल लग रही है ना, कुछ भी कुछ हथियार इधर से लड़के को दिया जाता है ना कि तू ऐसी लग रही है वैसी लग रही है, हथियार से हमको इक्वलिटी रखी जाती है, मतलब हमको एक वो बोलते हैं ना कंपैरिजन किया जाता है। तो पिस्टल जो है फीमेल को कहा जाता है। पिस्टल जो होती है ये फीमेल पार्ट हमारा होता है जी, ठीक है। और जो फ्लावर सिर्फ पिस्टल कंटेन करके रखते हैं उसको हम पिस्टलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टलेट कहते हैं, पिस्टलेट फ्लावर। अब ये जो हमारी कार्पल है, पिस्टल है, या फिर हम कहूँ गाइनोशियम है, ये 3 चीजों की बनी हुई होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, 3 चीजों से मिलकर बनी है। स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करता है, पोलन ग्रेन
इसकी लैंडिंग होती है तो एज अ प्लेटफॉर्म ये बिहेव करता है। वहीं पे अगर मैं स्टाइल की बात करूं तो स्टाइल्स का आपको होता है कनेक्शन के लिए। पॉलन ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट होकर स्टाइल से होते हुए ओवरी तक आती है। स्टाइल का काम कुछ नहीं, बस कनेक्शन का काम है, ये चीज आपको याद रख लेना है, राइट। अगर मैं बात करूं ओवरी की, तो ओवरी के अंदर आपका होता है लोक्यूल, लोक्यूल में होता है ओव्यूल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ओव्यूल्स आपके हैं, ये पूरा लोक्यूल, यहाँ पे ओव्यूल्स, और इस ओव्यूल से हमारा बनता है शीड आफ्टर फ्यूजन। यहीं पे इसी ओव्यूल के अंदर हमारी फीमेल एग बैठा होता है। यहीं पे हमारा क्या बैठा है भैया, फीमेल एग बैठा है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे कई बार एक फूल के अंदर हो सकता है बहुत सारे आपके यहाँ पे स्टिग्मास हो, बहुत सारा फीमेल पार्ट हो, और हो सकता है एक फूल के अंदर सिर्फ एक ही फीमेल पार्ट हो। तो ये भी आपको याद रखना है कि मान लो अगर आपके पास सिर्फ एक कार्पल है तो आप कहते हो मोनोकार्पलरी, राइट। अगर आपके पास सिर्फ एक कार्पल है तो आप उसको कहते हो मोनो कार्पलरी। अब देखो मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है भाई, इतना ऊपर हाथ करके जाने में, तो कोई दिक्कत हो तो बता देना, ये ई है। ठीक है, अगर आपकी ज्यादा हो, मोर देन वन हो, मोर देन टू लिख लो, ठीक है, तो आप उसको क्या कहते हो, मल्टी कार्पलरी। जब आपके पास मल्टीपल हो, है ना, जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास मल्टीपल कार्पल हो, मल्टीपल कार्पल हो, तो आप उसको कहते हो क्या, मल्टी कार्पलरी। अब ये मल्टी कार्पलरी एक साथ है या अलग अलग है, ये भी मैटर है। हो सकता है ये जितनी सारी कार्पल्स है ये अलग अलग है, हो सकता है ये एक साथ कनेक्टेड है, राइट। हो सकता है ये जो मल्टी कार्पल्स है ये फ्यूज्ड है। अगर ये फ्यूज्ड होती हैं तो इसको हम कहते हैं सिंक कार्पस, सिंक कार्पस। अगर तो ये आपकी अलग अलग रहती है, अगर तो ये आपकी अलग अलग रहती है, मतलब कि फ्यूजन नहीं है, ठीक है, आपकी हैं तो बहुत सारी कार्पल्स, बट ये आपके फ्यूज्ड नहीं है, अलग अलग रह रही है, नॉट फ्यूज्ड, तो इसको हम कहते हैं एपोकार्पस। इसको हम कहते हैं क्या, एपोकार्पस। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, ये हमारी एपोकार्पस है, हर किसी का स्टिग्मा अलग है, कोई फ्यूजन नहीं है किसी तरीके का, राइट। यहाँ पे आप देखोगे सबका सिंक कार्पस फ्यूज्ड है, ये सारी की सारी, है ना। अगर मैं मल्टी कार्पलरी और सिंक कार्पस का एग्जांपल देती हूँ, तो सिंक कार्पस के लिए एग्जांपल में आपका आता है पेपावर, पेपावर सोमनीफेरम, है ना, ड्रग प्लांट आता है। और यहाँ पे आपका मिशेलिया, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ था बट फिर भी मैंने लिख दिया, राइट। चलिए आगे देखें, आगे क्या है। अभी यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास नेक्स्ट जो आएगा क्या आएगा, जरा यहां पे ध्यान दो। देखो आपने एक चीज नोटिस करी थी कि अगर मैं इस ओवरी को ऐसे डाइसेक्ट करती हूँ तो स्टिग्मा तो सेम मिलेगा, बट यहाँ पे हमको एक होलो कैविटी मिलती है। इस होलो कैविटी के अंदर बेटा एक ओव्यूल होता है। क्या होता है, एक आपका ओव्यूल होता है, उसी ओव्यूल में एग बनता है। तो हमको उसी के बारे में अभी जानना है, उसी के बारे में जी जानना है। तो जैसा कि मैंने क्या कहा कि मान लो ये यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये आपकी ओवरी है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे होलो कैविटी है, इसको हमने क्या कहा, इस होलो कैविटी को हमने क्या कहा, लोक्यूल कहा था, राइट। इसके अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपकी होती है, इसको हम कहते हैं क्या, ओव्यूल, ठीक है। ये ओव्यूल जो है इस ओवरी की इनर लेयर पे, इनर वॉल पे कनेक्टेड होता है, और ये जो कनेक्शन होता है ये एक स्टोक से होता है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब छोटा सा डंडा सा स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकल, या फिर हम प्लेसेंटा भी इसको हम कह देते हैं। तो हमको यहाँ पे जो जानना है वो इसी ओव्यूल के बारे में जानना है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। तो हमारा ओव्यूल कुछ इस तरीके का होता है कि जिसके पास दो तो लेयर्स होती हैं,
ठीक है, उन दो लेयर्स के बीच में, उस दो लेयर्स के बीच में कुछ सेल्स होते हैं जो कि एग बनाते हैं। जैसे कि वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यूज थे ना, जो कि आपका पोलन ग्रेन बना रहे थे, ऐसे ये भी एग बनाएंगे, राइट। अब ये लेयर्स में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक एंड होता है माइक्रोपाइलर जहां से पोलन ट्यूब आएगी, एक होता है बेसल पार्ट, उसके बारे में हम जानेंगे, राइट। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, आपको बनाना कैसे होता है ये आपको मैंने बता भी रखा है, समझा भी रखा है पहले। अगर कोई रेगुलर क्लास लगाता है तो बाकी कोई ऐसा बिल्कुल सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना होता है, ऐसे करना होता है, एक यू इधर बनाना होता है, ठीक है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इधर से एक चीज ऐसे, इधर से ये ऐसे, और फिर ऐसे और ऐसे। बताओ, एक यू बना के फिर इधर एक, इधर एक, इस तरीके से हमको बनाना है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है बनाने में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमारा देखने को मिल जाता है ना। मैं इसी से समझाती हूँ जो मैंने बनाया है, बल्कि मैं इसको पीछे वाले पेज पे लेके चलती हूँ। चलिए, क्या कहा मैंने, इधर से इस तरीके से, इधर से ऐसे। बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बनाने में। तो यहाँ पे आपका ये तो फ्यूनिकल है भैया, ये क्या है, फ्यूनिकल है। रफ बना रही हूँ बस, देखो मेरी राइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक तो ओपन पोर है, ये वाला पोर है। यहाँ पे जो ओपन पोर है ना, यहाँ पे ना कुछ टिश्यूज होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। ये न्यूसेलस एग के अंदर कन्वर्ट होते हैं, यही एग की फॉर्मेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जो रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लेयर, ये हमारी इंटेग्यूमेंट है। ये हमारी क्या है, इंटेग्यूमेंट, ये हमारी लेयर है, ये इनर लेयर, ये आउटर लेयर। ये टेस्टा बनाएगी, ये टेगमन बनाएगी, है ना। आपकी इनर वाली टेगमन बनाएगी, आउटर वाली टेस्टा बनाएगी, शीड का पार्ट है ना। 11वीं में पढ़ के आए ना, शीड का पार्ट, वो आपका यहीं से बनेगा। ये जो बंद बंद सा पार्ट है, इस बेसल पार्ट को हम कहते हैं क्या, कैलेजल पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, कैलेजल एंड बोलते हैं। ये जो ओपन एंड है, इस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। बताओ, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, इसमें कुछ भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब जहां पे ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल के साथ कनेक्ट हुई है, ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं हीलियम। क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार देखिए इसको, आपको यहाँ पे कुछ अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए, ये न्यूसेलस जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है। ये ना पूरा न्यूसेलस है जो मैंने अभी ड्रॉ करा, इसके अंदर का न्यूसेलस है। ये इसके अंदर एक मेगास्पोर बना है। मेगास्पोर जैसे वहां पे पोलन ग्रेन था ना, पोलन ग्रेन के अंदर गैमीट था, मेल गैमीट, ऐसे यहाँ पे भी एक आपका मेगास्पोर बना है जिसके अंदर एग है। न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर है। अब यहाँ पे ये मेगास्पोर कैसे बनेगा, इसके बारे में जानो। देखो, जो आपके न्यूसेलस के सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड के पास होते हैं, ये वाले सेल्स ही हमेशा हमारे मेगास्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमेशा यही मेगास्पोर बनाते हैं। और ये मेगास्पोर कैसे बनाते हैं, जरा एक बार इनके बारे में जान लीजिए। मैंने हमेशा आपको कहा कि हमारे पास कौन से सेल भाई, हमारे जो न्यूसेलस के सेल्स हैं, न्यूसेलस के सेल्स हैं जो कि कहां है, जो आपके नियर माइक्रोपाइलर रीजन है, जो कि आपके माइक्रोपाइलर रीजन के पास में है। उनके अंदर एबिलिटी होती है, वही ज्यादातर डिवाइड करते हैं, वो भी मियोसिस करेंगे। जैसे वहां पे मियोसिस हुआ था, सेम मियोसिस यहाँ पे भी होगा, राइट। बट थोड़ा सा अंतर है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल। जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ पे क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। मेगा मतलब बड़ा सेल, राइट। ये आपकी होती है डिप्लॉयड। इसके अंदर होती है मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगी तो ये आपकी रिडक्शनल डिवीजन होगी, राइट। और यहां पे आपके 2n के क्या बन जाएंगे, यहां पे 2 सेल बन जाएंगे nn के, राइट।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 की जो कि हमारे इक्वेशनल है डिवीजन, तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। अब हमारे पास मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बन गए। इन 4 में से 3 तो डीजनरेट हो जाएंगे, इन 4 में से 3 तो डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेट खत्म हो जाएंगे वहीं के वहीं। ठीक है, ये जो एक होगा, एक मेगास्पोर एक्टिव होगा, एक मेगास्पोर एक्टिव होगा। ठीक है, और इसी मेगास्पोर के अंदर आगे चीजें आएंगी। तो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता, अगर आप किसी ने ध्यान दिया हो तो, कि हमारे पास वहां पे पोलन ग्रेन की बात कर रहे थे, तो वहां पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक मियोसिस की वजह से 4 पोलन ग्रेन बन रहे थे। राइट, यहां पे एक मियोसिस से, एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही मेगास्पोर बन रहा है, मतलब एक ही एग बनेगा, है ना, बिल्कुल उल्टा है वहां से। राइट, वहां से बिल्कुल ही अपोजिट है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज आपको जी ध्यान देना है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये एक मेगास्पोर कैसे आपका आगे टर्न करेगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये एक मेगास्पोर किस तरीके से आगे जाके टर्न करेगा उसके बारे में हम जानते हैं। मान लो एक हमारे पास एक मेगास्पोर है, राइट, ये हमारा एक मेगास्पोर है, इसके अंदर 3 बार कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, 3 बार कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि 3 बार डिवीजन होगा न्यूक्लियस की, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। राइट, कितनी बार, 3 बार होगी जी। पहले आपके पास एक न्यूक्लियस है, 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे। तो हमारे पास कैसी स्टेज आ गई, एक कैरियोकाइनेसिस हमारा हुआ कहां पे, यहां, एक यहां और एक यहां। तो हमने देखा कि 3 कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से हमारे पास 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। अब इन न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जी। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चलो जान लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इनकी क्या होगी, अरेंजमेंट। 3 न्यूक्लियस तो ऊपर चले जाते हैं और 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, 3 न्यूक्लियस तो ऊपर चले जाते हैं। अरेंजमेंट कैसे होते, जरा इसको देखो। 3 न्यूक्लियस शैलो जेल की तरफ जाएंगे। ठीक है, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर की तरफ आएंगे, है ना, और 2 बिल्कुल सेंटर में रहेंगे। ऐसे कुछ टाइम तो ऐसे ही रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम यहाँ पे आपके पास सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी जी। यहाँ पे सेल वॉल आ जाएगी, 1 सेल 2 सेल और ये 3 सेल, 1 सेल 2 सेल और ये 3 सेल। ठीक है, और ये जो बीच में है ये अपने आप में एक सेल है, ये अपने आप में एक सेल है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो चैलेंजल एंड की तरफ है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये जो सेल बने इनको हमने क्या कहा, एंटीपोडल सेल। अब क्योंकि आपका जो मेगास्पोर था ये एन है, तो याद रखना एंटीपोडल सेल भी आपके कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, एन होंगे। माइक्रोपाइलर की तरफ जो बनते हैं यहाँ पे 3 सेल, यहाँ पे कैसे बनेंगे, 2 तरीके के सेल बनते हैं। ये आपका बनता है एग अपरेटस। क्या बनता है, एग अपरेटस होता है। एग अपरेटस क्यों होता है, क्योंकि इसमें से 2 सेल तो बेटा आपके होते हैं सिनर्जिड सेल, बीच वाला सेल होता है एग, बीच वाला सेल होता है एग, और ऊपर के जो 2 सेल है ये होते हैं 2 सेल आपके सिनर्जिड्स। और जो सिनर्जिड्स होते हैं, इन सिनर्जिड्स के ऊपर एक सेलुलर थिकनिंग होती है, एक पतली सी परत होती है जिसको हम कहते हैं फिलीफोम अपरेटस। इसको हम क्या कहते हैं, पतली सी परत को यहाँ पे सिनर्जिड्स वाली पे फिलीफोम अपरेटस के नाम से हम जानते हैं। राइट, अब ये जो आपका बीच में सेल है, एक बड़ा सा सेल, सबसे बड़ा लार्ज सेल, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। और यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है इनको हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ये 2।
ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका सेंट्रल सेल है वो सबसे बड़ा सेल है और डिप्लॉइड सेल है, क्योंकि वहां पे 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। बाकी आपके एंटीपोडल, एग और सिनर्जिड ये आपके हैप्लॉइड और छोटे सेल्स हैं, राइट। अब बात आती है कि चलो देखो हमारे पास एग भी आ गया है और हमारे पास पॉलन ग्रेन भी है। अब वहां पे उनका मिलन कैसे कराया जाए, किस तरीके से वो मिलेंगे, जरा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? यही एक ऐसे प्रोसेस है जहां पे ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का। तो पॉलिनेशन कुछ नहीं है, ये बस ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट। ये हमारा क्या है जी? पॉलिनेशन है, ठीक है, ट्रांसफर होगा। अब ये जो ट्रांसफर होता है ना, ये ट्रांसफर भी एजेंट्स की वजह से ही होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता, राइट। क्या कहा मैंने? पॉलिनेशन जो होता है, ये पॉलिनेशन कुछ एजेंट्स की वजह से होता है। इसके पॉलिनेशन एजेंट्स होते हैं जो इसको पॉलिनेशन कराएंगे, जो ट्रांसफर कराएंगे। ये पॉलिनेशन एजेंट 2 तरीके के होते हैं भाई। एक तो होते हैं अबायोटिक, एक होते हैं बायोटिक। अबायोटिक जैसे कि एयर, वाटर, राइट। बायोटिक जैसे कि आपके क्या आ गए? जैसे कि आपके एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, बर्ड और बैट्स, ऐसे ही बहुत सारे भी आ जाते हैं। तो ये हमारे क्या आते हैं भैया? ये हमारे हैं पॉलिनेटिंग सब एजेंट्स। ये हमारे क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। इसके बारे में आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। इनके बिना कोई पॉलिनेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लो एयर से पॉलिनेशन हुआ है, तो एयर से जो पॉलिनेशन हो रहा है, इनको मैं क्या कहूंगी? एयर से पॉलिनेशन को हम कहेंगे एनिमोफिली, एनिमोफिली। वाटर से जो हुआ इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। एनिमल्स से जो पॉलिनेशन होता है इसको हम कहते हैं जूफिली। बर्ड से जो होता है इसको हम कहते हैं ऑर्थिनोफिली, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट से होता है उसको कहेंगे एंटमोफिली। बैट से होता है उसको कहेंगे चीरोपटारोफिली, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जी, ठीक है। क्लियर बात है? क्लियर बात है? क्लियर मामला है? चलिए, यहाँ पे इंसेक्ट वाला क्या हो गया? चीरो, एंटमो, एंटमोफिली। ये आपका चीरो पटैरोफिली, राइट। ऐसे ही हमारा स्नेल्स भी आ जाते हैं, स्नेल से भी आ जाता है, इसको हम कहते हैं क्या? मैल्कोफिली बोलते हैं, स्नेल्स से हो जाते हैं तब, ठीक है। बट वो पूछा नहीं जाता पेपर में, एक अलग चीज होती है। अब पॉलिनेशन भी जो होता है वो 2 तरीके से होता है बेटा। एक आपका पॉलिनेशन जो है, हो सकता है कि पॉलिनेशन कैसे होगा कि आपके पास हो सकता है कि पॉलिनेशन सेम प्लांट में हो, राइट। हो सकता है कि आपका जो पॉलिनेशन है वो आपका डिफरेंट प्लांट में है, राइट। सेम प्लांट में कैसे? सेम प्लांट में भी 2 चीज हो सकती है। हो सकता है कि हमारा जो प्लांट है वो कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। हो सकता है वो हमारा प्लांट कैसा है? बाइसेक्सुअल है ना। ऐसा भी हो सकता है। अगर वो बाइसेक्सुअल है और हमारा यूनिसेक्सुअल है, अगर बाइसेक्सुअल है तो वहां पे दोनों ही केस देखने को मिल जाते हैं हमको। जैसे कि मैं बताऊंगी कौन से केसेस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जिन केसेस की बात कर रही हूँ वो हमारे, जरा देखिए कि सेम प्लांट में भी हो सकता है कि सेम फ्लावर में हो, सेम फ्लावर, एक ही फूल के अंदर ट्रांसफर हो जाए आपका, है ना। एक फ्लावर था, उसी फूल के अंदर मेल है, उसी के अंदर फीमेल है, दोनों का आपस में ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी, राइट। हो सकता है डिफरेंट फ्लावर हो। डिफरेंट फ्लावर जब आपके पास होते हैं तो वहां पे कहा जाता है जिटनोगैमी, जिटनोगैमी,
गैमी। और जो डिफरेंट प्लांट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट ही डिफरेंट है, तो आपके पास वहां पे आपके फ्लावर भी डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं जीनोगैमी। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर आप बात करोगे सेम फ्लावर हो या डिफरेंट फ्लावर हो, प्लांट तो एक ही है, दोनों ही फ्लावर्स का अगर सेम भी है डिफरेंट भी है तो दोनों ही फ्लावर्स में जो गैमीट आएंगे वो सेम डीएनए के आएंगे। जब सेम डीएनए के आएंगे तो यहाँ पे कोई वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, यहाँ पे प्योरिटी होमोजाइगोसिटी हमारी बढ़ती है, प्योरलीनेस हमारी बढ़ती है, तो यहाँ पे वेरिएशंस ज्यादा देखने को हमको नहीं मिलती है। और इसीलिए हम इसको क्यों क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। इस ऑटोगैमी को और जिटनोगैमी को दोनों ही को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और यहां पे कोई वेरिएशन नहीं आती है, डू नॉट हैव एनी वेरिएशन, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है। जीनोगैमी जो होती है, यहाँ पे सीधी सी बात है, जो अलग अलग प्लांट, दोनों अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग डीएनए होगा तो यहाँ पे वेरिएशंस हमको देखने को मिलती है, और इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, और यहाँ पे वेरिएशंस हमको देखने को मिलती हैं, यहाँ पे हमको वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। क्लियर मामला है, क्लियर मामला है। चलिए ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप इसको याद रखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगी चीजें, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात बताओ मुझे, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे देखो, हम एक चीज बतानी भूल गई थी मैं, पीछे पता नहीं क्यों भूल रही हूँ आज। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सेल है, 7 सेल में 8 न्यूक्लियस है, तो जो हमारा ये एम्ब्रियो सैक बना है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट हमारा आएगा पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्या आएगा जी, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन आएगा। अच्छा, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या है? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कि वो लैंड हो गया, पॉलिनेशन हो गया है। अब उसके बाद जितने भी इवेंट्स होंगे वो सारे किस में आएंगे, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन वाले आएंगे। एक बार इंटरैक्शन तो करेगी ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं, बंदर की शादी बंदर से ही हो सकती है, इंसान की शादी इंसान से ही हो सकती है, बंदर से नहीं हो सकती, कुत्ते से नहीं हो सकती, बिल्ली से नहीं हो सकती, राइट। ऐसे ही हमारी एक कॉम्पैटिबिलिटी देखनी होती है कि भाई कई बार डिफरेंट स्पीशीज के, जैसे कि रोज का स्टिग्मा है, रोज के स्टिग्मा के ऊपर आपकी मैं बात करूं चाइना रोज वाला आ गया है ना, दोनों रोज बट अलग अलग रोज, एक हिबिस्कस है, राइट आपका, या फिर दूसरा किसी अदर का आ गया, मैंगो का आ गया। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज के भी कई बार स्टिग्मास के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड कर जाते हैं, तो उनको रिजेक्ट भी तो करना होता है ना, उसको रिजेक्ट भी तो करना होता है। हमारे स्टिग्मा को कैसे पता चलेगा कि ये जो है मेरी ही स्पीशीज का है, इसको जर्मिनेट कराना है, पोलन ग्रेन को उसको नहीं कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या आता है कि कई बार जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, डिफरेंट स्पीशीज के पॉलन ग्रेन लैंड कर जाते हैं स्टिग्मा पे, लैंड ऑन स्टिग्मा, ठीक है। तो इनको रिजेक्ट करना है ना, तो इनको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। और हमारी जो सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है उसको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ये जो हमारे इनके बीच में डायलॉग होते हैं इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं भैया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। और ये जो होती है ये होती है बिकॉज ऑफ अ केमिकल, एक केमिकल की वजह से होती है, ठीक है जी। किससे होती है, केमिकल की वजह से होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक आपका कैसी है, ये आपके एक तरीके से केमिकल इंड्यूस्ड प्रोसेस है। ये कैसी है, केमिकल इंड्यूस्ड प्रोसेस है। ये आपको ध्यान है वो जर्मिनेशन जो आपको मैंने कहा था, जैसे कि मान लो आपका पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा इफ वो सेम स्पीशीज के हैं, तो स्टिग्मा यहाँ पे केमिकल रिलीज कर देती है, एक्वस केमिकल। उस केमिकल को जर्म पोर से अब्जॉर्ब कर लेता है हमारा पोलन ग्रेन। जैसे ही वो अब्जॉर्ब करता है तो उसका वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा,
वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा और उसके बाद में उस जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कर लेगा। जैसे आप देखते हो ना, चना है, चने को पानी में भिगोते हो तो जर्मिनेट होते हैं, वहां से ना छोटा सा प्लांट निकल जाता है, स्प्राउट बन जाते हैं आपके। ठीक ऐसे ही पॉलन ट्यूब का भी एक स्प्राउट निकल के आता है जिसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। और ये जो पॉलन ट्यूब है ये आपके स्टिग्मा से होते हुए जाएगी बिल्कुल आगे तक। ठीक है जी, ये आपके कहां तक जाएगी, ये जो है स्टिग्मा से या स्टाइल में से होते हुए पूरे नीचे तक ओवरी तक जाएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप यहां पे कहोगे कि मैम आप एक बात बताओ मुझे कि आपने कहा कि भैया चलो ठीक है एक्सेप्ट हो गया, आपने एक चीज कही थी कि ना 2 सेल्ड 3 सेल्ड, मान लो लेट कर लो कि आपके यहाँ पे स्पीशीज गिरी है 2 सेल्ड थी। जैसे ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुई ना, जर्मिनेट जब तक वो होती है तब तक पीछे डिवीजन हो जाता है, जनरेटिव के 2 जनरेटिव बन जाते हैं, 2 मेल गैमीट बन जाते हैं और दोनों मेल गैमीट उस पॉलन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसी से वो जा रहे होते हैं। अब एक बात बताओ, इस पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन कौन देगा कि कहां जाना है, क्योंकि पॉलन ट्यूब तो जर्मिनेट करके यहां से बाहर भी निकल सकती है, कहीं भी निकल सकती है। एग तक कैसे जाएगी वो पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक, तो उसको गाइड करने के लिए, पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देने के लिए या फिर उसको गाइड करने के लिए, जो मैंने आपको कहा था ना फिलीफोर्म अपरेटस सिनर्जिड्स के ऊपर होते हैं, जो सिनर्जिड्स के ऊपर जो आपका सेलुलर थिकनिंग था, ये केमिकल रिलीज करते हैं और इसी केमिकल की वजह से आपकी पॉलन ट्यूब इंड्यूस्ड होती है और वहां तक पहुंच पाती है। ठीक है, ये कोई दिक्कत परेशानी हो यहाँ पे तो आप मुझे बता सकते हो। और ये हमारा पोलन पिस्टल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या होगा जी, हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। एक बार फर्टिलाइजेशन को समझो, यहाँ पे मैंने क्या क्या समझाया है आप तक। अभी तक मैंने कहा है कि ये आपका स्टिग्मा है, ओवरी है, ये यहाँ पे ऐसे, राइट, हमारा एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे, एंटीपोडल, एग, पोलर न्यूक्लियाई, राइट। यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा इसका, ये आपका ट्यूब बनाएगा और ट्यूब बना के यहाँ पे घुस जाएगा, राइट। ये जो पोलन ट्यूब बना के इसने अंदर फ्यूजन किया है, यहाँ पे सीधा किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलन ट्यूब डायरेक्ट फ्यूज करती है किसके साथ, ये डायरेक्ट फ्यूज करती है भैया आपके सिनर्जिड्स के साथ। याद रखना कि आपकी फॉर्मेशन किस चीज की होगी भैया, यहाँ पे आपकी होगी, सिंपल सी बात है, किस चीज की होगी भाई, एक मिनट से ना, पोलन ट्यूब जो है फ्यूज करती है सिनर्जिड्स के साथ और बर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से एम्ब्रियो सैक में ये रिलीज हो जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास वहां पे 2 गैमीट्स थे, राइट। वहां पे हमारे पास कितने गैमीट्स थे, 2 गैमीट्स थे, अगर आपको ध्यान है तो, राइट। अगर आपको ध्यान है तो वहां पे हमारे पास कितने गैमीट्स थे भैया, 2 गैमीट्स थे। ठीक है, कितने थे हमारे पास, 2 जनरेटिव थे, 2 जनरेटिव सेल। ये दोनों ही गैमीट के जैसे बिहेव करेंगे। इनमें से एक तो जाके फ्यूज करेगा एग के साथ, एग के साथ फ्यूज कर लेगा, और जब वो एग के साथ फ्यूज करेगा तो वो जाइगोट बनाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगैमी। प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी भी हम इसको कहते हैं बेटा। ठीक है, सिनगैमी इसको हम कहेंगे। वहीं पे दूसरे वाला जो गैमीट है, दूसरे वाला जो जनरेटिव सेल का गैमीट होगा यानी न्यूक्लियस होगा, वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। वो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उन दोनों के साथ फ्यूज करेगा वो। ठीक है, और दोनों के साथ फ्यूज करके बना देगा सेकेंडरी न्यूसेलस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्यूज हुए हैं ना, तो इसको हम कहते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है,
अब यहाँ पे आप अगर देखो तो हमारे पास जो जनरेटिव सेल थी इसकी कितना था, हैप्लॉइड n था। आपका एग भी n, आपका गैमीट भी n, n प्लस n सिनगैमी से जाइगोट बना डिप्लॉइड। वहीं पे आपके पास n प्लस n प्लस n हो जाएगा। दो तो पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट, तो आपका जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा ये 3n बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा। कैसा बनेगा? ट्रिप्लॉइड बनेगा। इसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस हमने बोल दिया, ठीक है, बट इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इस फर्टिलाइजेशन इवेंट में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई भी चीज जब आपस में फ्यूज कर रही है, दे आर फर्टिलाइजिंग, राइट। तो एक बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग गैमीट का और आपका मेल गैमीट का, जिससे आपका जाइगोट बनता है। दूसरा आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फ्यूजन होता है तो आपकी एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, राइट। ये आपको याद रखनी है। ये आपका क्या बनाया गया? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस आप बोल लो, या फिर आप इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ये मैंने बता ही दिया डबल फर्टिलाइजेशन में क्या था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है ना? पहले क्या चीज बनती है? पहले आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। फिर आपका क्या बनता है? फिर आपका सिनगैमी होता है। सिनगैमी से आपका जाइगोट बनता है। क्लियर है? अब यहां पे याद रखना, पहले नंबर पे ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, ये बहुत सारा डिवाइड करेगा, बहुत सारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और फाइनली ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। है तो ये अब भी एंडोस्पर्म, और ये आपका न्यूट्रिशन के काम आता है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू एम्ब्रियो, राइट। जाइगोट सिंपलर है, बाद में बनेगा, क्योंकि पहले खाना बनाया जाता है फिर बेबी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए, अगर तो ये आपको याद है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी देखो, हमारा जो जाइगोट बना है वो मोनोकोट में और डाइगोट में ना थोड़ा अलग अलग तरीके से डेवलप करता है ना, डिफरेंट तरीके से डेवलप करता है। तो हम पहले जो देखेंगे वो देखेंगे क्या भैया? पहले हम देखेंगे आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे अभी हमारा भैया। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखने के कारण क्या है? देखिए, हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन इवेंट था वो बस इतना ही था कि भैया हमने ट्रिपल फ्यूजन करा, एक न्यूक्लियस बना दिया, सिनगैमी बना दिया, जाइगोट बना दिया। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया है। जितनी भी प्रोसेस होंगी इसके बाद में इंक्लूड होंगी। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया है, इसको एंडोस्पर्म में जो चेंजमेंट जाएगा वो किस में आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया भैया हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास PN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा, राइट। दूसरा हमारे पास जाइगोट है, ये हमारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ये हमारे दो स्टेप्स होते हैं, पहले नंबर पे ये होगा फिर ये होगा। यही हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स हैं, राइट। चलिए, पहले जानो एंडोस्पर्म के बारे में, क्योंकि मैंने एंडोस्पर्म का आपको बता ही दिया। वैसे तो एंडोस्पर्म कैसे बना था? पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमीट, दो पोलर न्यूक्लियाई है ना। और इसीलिए हमारा जो ये एंडोस्पर्म है ये 2n प्लस ये n, और ये क्या बन गया आपका? 3n एंडोस्पर्म। पहले जो बनता है वो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस खूब सारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। ये क्या करता है? खूब सारा
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, ठीक है, और बना लेता है क्या, बना लेता है फ्री न्यूक्लियाई, फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, जो कि हमारा नारियल के अंदर वाटर कंटेंट होता है ना, जो वाटर कंटेंट होता है कोकोनट में, वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। अब कुछ जो आपके न्यूक्लियाई हैं, इनके बाहर सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है बहुत सारे न्यूक्लियाई के बाहर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जिसको हम कैर्नेल के नाम से भी जानते हैं। जो कि हम मलाई खाते हैं ना नारियल की, वो उसका कैर्नेल, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, बाहर सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है, राइट। अब एग्जाम्पल क्या क्या है, कहाँ कहाँ एंडोस्पर्म मिलता है? अब ये देखो, एंडोस्पर्म जो है ना खाया जाता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो का। कई बार तो ये सारा का सारा जाइगोट जो है जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट करता है तो पूरा एंडोस्पर्म खा जाता है कंप्लीट, डाइकोट्स में, मोनोकोट्स में छोड़ देता है, राइट। चलिए, अब यहाँ पे यही चीज हमको समझनी है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे एम्ब्रियो के बारे में। नेक्स्ट इसके बारे में जानेंगे, एम्ब्रियो के बारे में जानेंगे। एम्ब्रियो में अगर आप जानते हो तो यहाँ पे आपको याद रहे कि मोनोकोट और डाइकोट दोनों ही डिफरेंट तरीके से आपके जर्मिनेट करते हैं, एक सेम तरीके से नहीं करते हैं। दोनों ही कैसे करते हैं आपके? डिफरेंट तरीके से आपके जर्मिनेशन करते हैं, राइट। जर्मिनेशन ही मतलब कि अडेप्टेशन, या फिर मैं कहूँ उसका जो चेंजमेंट आता है वो आपका डिफरेंट तरीके से आता है। वैसे तो सेम ही होता है, वैसे तो आपका क्या होता है? सेम ही आता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं किसकी भैया? अगर मैं बात करती हूं आपकी इनकी, तो हल्का फुल्का चेंज आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए देखें वन बाय वन। आई एम सॉरी, वैसे मैंने ना एजेंट्स के बारे में, पॉलिनेशन एजेंट्स के बारे में पढ़ाया नहीं है, वो मैं बताऊंगी इसके बाद, बताऊंगी लास्ट में, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आओ, ये हमारा एम्ब्रियो है, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हमारा एम्ब्रियो है जो कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारा ये जो एम्ब्रियो है, ये हमारा जो बन रहा है, ये अगर आप मैं बात करूं तो कौन से स्टेजेस में होके आता है, इसके बारे में देखो। पहले हमारे पास जो एम्ब्रियो था वो कुछ एक सेल का था, ये एक सेल का हमारे पास जाइगोट था। ये जाइगोट 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है, 2 सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट होता है, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। ऊपर वाला जो सेल है इसको हम कहते हैं बेसल सेल, इसको हम क्या कहते हैं? बेसल सेल कहते हैं। ये नीचे वाला जो सेल है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल एम्ब्रियो की बॉडी बनाएगा। बेसल सेल सस्पेंसर बनाएगा। सस्पेंसर क्या होता है? जैसे कि हमने मान लो मटर देखा है ना, मटर ऐसे ही लटके रहते हैं मटर, तो ये जो डंडा सा है ये, इसको हम सस्पेंसर बोलते हैं, इसको हम सस्पेंसर बोलते हैं। सस्पेंसर बनाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है, बेसल सेल लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड नहीं करता, ये आपका रैंडम डिवाइड करता है, शेप्स बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा कि एम्ब्रियोनल सेल जो है पहले तो ये ग्लोब्यूलर स्टेज में आता है, ग्लोब्यूलर शेप बनाएगा, उसके बाद हार्ट शेप बनाएगा, उसके बाद फाइनली ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बेसल सेल लॉन्गिट्यूडनल बनाएगा, बस ऐसे 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 बनाते रहेगा। पहले ये आपका इस ग्लोबुलर हो जाएगा, उसके बाद आपका हार्ट शेप हो जाएगा, उसके बाद आपका ऐसे अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। चलिए देखो इसको यहाँ पे एक बार देखो, ये आपका एक क्या है? ये आपका जाइगोट बना, ये एम्ब्रियो सैक है जहां पे हमने देखा आपके पास सिनर्जीज है, एग है, एग यहाँ पे है तो वहीं पे आपका जाइगोट बना है। जाइगोट है, 2 सेल्स में कन्वर्ट हुआ, वन इज ऊपर वाला बेसल, नीचे वाला एम्ब्रियोनल। बेसल सेल आपका कुछ इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगा और सस्पेंसर बना लेगा। वहीं पे एम्ब्रियोनल आपका पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होएगा, देन उसके बाद आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट होएगा, देन फाइनली मैच्योर में
में कन्वर्ट होएगा। अब जरा हम इन मैच्योर के स्ट्रक्चर्स को जान लेते हैं। पहले आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो है डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे ना आपको एक दिख रहा है कि हाइपोकोटाइलर रीजन, आपके पास कोटिलिडोन है। ये मैंने आपको जो दिखाया है, मान लो इसी को, ये आपकी स्टेज ऐसे वाली है, ये सस्पेंसर वाले सेल आ गए, राइट, और ये ना इस तरीके से ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, अभी हमने देखा ये वाली स्टेज। ये थोड़ी मैंने अच्छी नहीं बनाई, थोड़ा सा अच्छा बनाती हूँ इसको। इस तरीके से, इसी को इन्होंने बस इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया है, इन्होंने इसको बस कुछ ऐसा कर दिया है, बस इसी को चेंज किया, शेप चेंज है, बाकी वही चीज है। ये आपके कॉटिलिडोन है, ये आपके क्या है, कॉटिलिडोन है दोनों। ये जो ऊपर वाला एक रीजन है सिलेंडर शेप रीजन, इसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल रीजन। हाइपोकोटाइल और कॉटिलिडोन के यहाँ पे आते हैं प्लम्यूल। प्लम्यूल से शूट जर्मिनेट करती है। क्या जर्मिनेट करती है? शूट जर्मिनेट करती है। नीचे जो आपका हाइपोकोटाइल का एंड पार्ट होता है, यहाँ पे रेडिकल होता है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप भी, जहां से रूट आपका निकलता है, जहां से क्या निकलता है, रूट आपका निकलता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो डाइकोट है, डाइकोट्स के बारे में बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज और अच्छी चीज बताती हूँ मैं आपको, है ना। डाइकोट एग्जाम्पल के लिए जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, राइट। ये पहली चीज तो फूड जो इनका स्टोर्ड होता है, फूड स्टोर्ड इन कॉटिलिडोन, कॉटिलिडोन्स में इनका फूड स्टोर्ड होता है ना। इनके पास कोई भी नो एंडोस्पर्म लेफ्ट। जब ये अडल्ट होते हैं तो सारे एंडोस्पर्म को खा जाते हैं, कोई भी एंडोस्पर्म लेफ्ट नहीं होता है। तो जो भी जितने भी आपके डाइकोट शीड होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं, उनको ना जी हम एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या देते हैं, हम क्या देंगे जिसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं बचेगा? हाँ जी, उसको हम कहेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस, या फिर हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, क्लियर बात है, क्लियर बात है। आगे चलिए, अब आओ मोनोकोट पे। मोनोकोट पे देखो, जहां पे कॉटिलिडोन हमने वर्ड यूज करा था ना, जहां पे हम कॉटिलिडोन वर्ड कह रहे थे, कॉटिलिडोन, वहां पे हमने यहाँ पे वर्ड लगा दिया स्कूटलम। और आपसे कई बार पूछा जाता है होमोलोगस टू कॉटिलिडोन, कॉटिलिडोन की जगह यहाँ क्या आया, तो आप कहोगे जी स्कूटलम आया, यहाँ पे क्या आया, स्कूटलम आया। ठीक है, वहां पे प्लम्यूल रीजन था, यहाँ पे आपके पास कोलियोपटाइल के अंदर शूट एपेक्स है, यहाँ पे आपके पास एपीब्लास्ट, जो सेकंड, जो दूसरे वाला कॉटिलिडोन था ना, दो थे ना वहां पे, यहाँ पे एक तो रिड्यूस्ड होकर एपीब्लास्ट की फॉर्म में चला गया, एक स्कूटलम की फॉर्म में आ गया। इधर आपका रेडिकल आ गया नीचे, रेडिकल रूट कैप, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है दैट इज कोलियोराइजा। कुछ मास सेल होते हैं यहाँ पे, सेल्स ऑफ मास है जो कि आपका प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर, क्योंकि ये जो मोनोकोट एम्ब्रियो है, इन एम्ब्रियो से हमारे वो शीट्स प्रिपेयर होते हैं एंडोस्पर्मिक। इनसे कैसे शीट्स प्रिपेयर होते हैं? इनसे हमारे एंडोस्पर्मिक या फिर आप कहो एल्ब्यूमिनस शीट्स प्रिपेयर होते हैं, यानी कि दे हैव एंडोस्पर्म। यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले लो मेज, मेज, कैस्टर ऑयल आपका होता है, कोकोनट ऑयल जो होता है यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है। ये चीजें कुछ इस तरीके से बना होता है। ये आपका मान लो ये है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इधर, ये आपकी यहाँ पे एक लेयर आती है जिसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। यहाँ पे ना एक लेयर आती है, इसको हम कहते हैं कौन सी लेयर? एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। कौन सी लेयर बोलते हैं भाई? एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, जो कि प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीनियस होती है इन नेचर। और ये बनाता कौन है? एंडोस्पर्म से बनती है। तो ये भी आपके ट्रिप्लॉइड होती है, 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। यहाँ पे आपका जाइगोट होता है, यहाँ पे रेडिकल कोलराइजा होएगा,
यहाँ पे आपका प्लम्यूल, शूट, एपेक्स वगैरह होता है, बीच में पूरी बॉडी आपके एम्ब्रियो की होती है। ये वाला पार्ट आपका एम्ब्रियो का है और इधर बीच में आपका एंडोस्पर्म होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं वो जान लो। पॉलिनेशन एजेंट के बारे में मैं आपको लास्ट में कराऊंगी, सबसे लास्ट में कराऊंगी। अभी आपकी कुछ चीजें पेंडिंग हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर ऑन दोबारा से करेंगे इसके बारे में। राइट, चलो अब यहाँ पे ना कई बार क्या होता है कि ये बात तो ठीक है कि चलो कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कई बार हमारा जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस भी रह जाता है। न्यूसेलस था ना जो कि मेगास्पोर बना रहा था। जब मेगास्पोर बनता है वो फर्दर ऑन आगे मैच्योर होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो सारा एम्ब्रियो खा जाता है उन सबको, है ना, सब कुछ को खा जाता है। जब शीड बनता है तो वो जो बाहर की आउटर इंटेग्यूमेंट थी वो टेस्टा में, अंदर वाली इंटेग्यूमेंट टैगमन में कन्वर्ट होती है। बट अगर आप बात करो किस बात की, अगर आप बात करो न्यूसेलस की, कई बार वो न्यूसेलस रह जाता है, सम टाइम वो न्यूसेलस रह जाता है, उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। उसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं, पेरिस्पर्म। और ये पेरिस्पर्म क्योंकि न्यूसेलस से बना होता है तो ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये आपका परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो यहाँ पे किस किस में पाया जाता है? ब्लैक पेपर में, काली मिर्च में, एंड बीट रूट, चुकंदर जो आपका होता है वहां पे आपको ही देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके चेंजेस और भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ यही चेंजेस नहीं है, और भी चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे कि आपके पास जो ओव्यूल था, जो आपका ओव्यूल था वो शीड में कन्वर्ट होगा, और इस शीड के अंदर ही तो एम्ब्रियो होता है। आप सोचते हैं एम्ब्रियो कहाँ है, एम्ब्रियो कहाँ है? वो एम्ब्रियो शीड में ही होता है बेटा। वो जो शीड है इसके अंदर ही एम्ब्रियो होता है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं ओव्यूल की, है ना, ओव्यूल बना देती हूं मैं आपकी, है ना, कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे 2 टेस्टा टैगमन एम्ब्रियोस है कि ये इस तरीके से सेल्स हमारी होती है ना, होती है कि नहीं होती है? तो ये आपका कन्वर्जन कहाँ किससे बनता है जरा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, है ना, सो दैट आपको ये ना रहे कि मैम हमको पता ही नहीं चला यहाँ पे क्या चीज किस में कन्वर्ट हो गई, हमको नहीं पता चल रहा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमको सब कुछ जानना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जाने। चलिए देखो, ये जो आपकी इंटेग्यूमेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट, ये टेस्टा में कन्वर्ट हो जाती है। टेस्टा किसमें है? शीड में। ये क्या है? ओव्यूल। ठीक है, जो इनर है, इनर इंटेग्यूमेंट है, वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है टैगमन वाली लेयर में। किसमें? टैगमन में लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर मामला है? ठीक है। आप अगर आप कई बार देखो तो आपको माइक्रोपाइलर रीजन भी कई बार देखने को मिलेगा, एक छोटा सा हल्का सा छेद सा वहां पे होता है ना, और शीड के ऊपर वहां पे एक ना निशान होता है, उसकी पीठ पे एक निशान सा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। राइट, आपके पास यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये जो चीजें हैं, ये टेस्टा टैगमन किसको कवर करी थी? ओव्यूल को कवर करी थी। ओव्यूल के अंदर ही एग था, यही एग आपका किसको कन्वर्ट करा रहा था? इसी एग से आपका एग प्लस मेल गैमीट से आपका जाइगोट बन रहा था। यानी कि जो शीड होता है ना, शीड के अंदर ही जाइगोट होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कहाँ होता है, कहाँ होता है, अंदर ही होता है उसके। ठीक है, चलिए आगे चले। अब ओवरी जो है, देखो ये तो ओवरी में था ना, ओवरी थी ये ऐसे, ओवरी में था, तो ये जो ओवरी की वॉल है, ये ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है। ये जो हमारी ओवरी है, ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में चेंज हो जाती है। फ्रूट की लेयर होती है पेरिकार्प बाहर वाली, मीजोकार्प खाने वाली, एंडोकार्प जो शीड को कवर करके रखती है हमको, है ना, जानते हैं हम इसके बारे में, बहुत अच्छे से जानते हैं। राइट, पेरिकार्प जो आपकी सबसे बाहर वाली लेयर होगी ओवरी की, वो होती है। ठीक है, ये बात हमको पता है कि ओवरी से डेवलप होती है, बट हमारे पास जो फ्रूट बनते हैं ना, फ्रूट, ये फ्रूट 2 तरीके के बनते हैं, है ना। फ्रूट हमारे 2 तरीके के बनते हैं। एक हमारे होते हैं ट्रू फ्रूट,
जो कि हमारे ओवरी से बनते हैं, और विद फर्टिलाइजेशन भी इसके अंदर होता है। जैसे कि आप आम की बात कर लो, जामुन की बात कर लो। एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किससे बनते हैं? अदर देन ओवरी, किसी भी पार्ट से बन जाएंगे, बस ओवरी से बन जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए एप्पल और स्ट्रॉबेरी, जो कि किससे बनते हैं? थैलेमस से बनते हैं। थैलेमस जहां पे सारी लीफ शीफ कनेक्ट होती है ना, वो वाला पार्ट आपका आ जाता है ना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ना फॉल्स फ्रूट को किसी और चीज से कंफ्यूज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। वो अलग चीज है बेटा। फॉल्स फ्रूट बेशक से फ्रूट बना है, बट फर्टिलाइजेशन यहाँ होती है। एक टर्म आती है जो फॉल्स फ्रूट के जैसे ही है, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में और फॉल्स फ्रूट में अंतर है। पार्थिनोकार्पी होता है कि यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया, है ना। बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन गया? फ्रूट बन गया, सीधा फ्रूट बन गया। यहाँ पे ओवरी वाला कंसेप्ट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बनाना, पाइनएप्पल, ये आपके किससे बने होते हैं? ये आपके बने होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, है ना। तो आप कह सकते हो कि देखो आपकी पार्थिनोकार्पी जो है वो एक तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला है, ये एक असेक्सुअल मेथड है, राइट। अब इसके अलावा और भी पार्ट आता है। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स और आती है, वन इज एपोमिक्सिस, राइट। दूसरा हमारा आता है कौन सा? पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस जो होता है, एपोमिक्सिस बड़ा आसान है। एपोमिक्सिस में आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे शीड की फॉर्मेशन हो जाती है ना। यहाँ पे आपका शीड बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। वहां पे फ्रूट बन रहा था, यहाँ पे शीड बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए बनाना। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है? यहाँ पे जो हमारे मैटरनल टिश्यूज होते हैं ना, वो स्पोरोफिटिक टिश्यूज होते हैं, वो आपके ऐसे ही बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। जैसे कि आप नींबू में देखते हो, सिट्रस में देखते हो, है ना, कि इस तरीके से आपको बहुत सारे देखते हैं, यहाँ भी बीज, 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 यहाँ भी बीज। ये क्या होते हैं कि जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, कौन से वाले? मैटरनल वाले, यानी कि जो हमारा एंड्रोशियम वाला पार्ट था, जो ओव्यूल के अंदर आपके जो पार्ट थे, न्यूसेलस वाला पार्ट था, ये जो है बहुत सारे मैनी जाइगोट के जैसे बिहेव करने लग जाते हैं, बहुत सारे जाइगोट्स के जैसे बिहेव करने लग जाते हैं और अपने अलग अलग एम्ब्रियोज बना लेते हैं। उसी को हम क्या देते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ये तो हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, बट एक छोटा सा पार्ट रह गया, दैट इज पॉलिनेशन के पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो जरा एक बार पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में और जान लो, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं खींचूंगी बिल्कुल भी, राइट, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। जिटनो, जीनो, ओटो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, राइट। एक छोटी सी चीज जो मुझे बतानी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आपकी अरेंज्ड रहे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको जहाँ पे शुरू करा था वहीं पे बताती हूँ। पॉलिनेशन वाले पे चैप्टर पे हमने यहाँ पे शुरू करा था ना इसको। देखो यहाँ पे ना एक चीज और आपकी रहती है ऑटोगैमी, जिटनोगैमी में, दैट इज कॉल्ड चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर, है ना, कि आपके पास जब पॉलिनेशन होता है तो सेम प्लांट पे होता है। तो यहाँ पे जो ऑटोगैमी है ना, ऑटोगैमी को ऐसे इंड्यूस करने वाले ना कुछ सेल्स कुछ हमारे पास होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कुछ हमारे पास ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी हमारे पास क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, जिसके पास दो तरीके के फूल होते हैं, टू टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर जो कि उसके रूट्स की तरफ प्रेजेंट होते हैं और वो कभी ओपन नहीं होते, क्योंकि वो रूट की तरफ है, मिट्टी के अंदर धसे हुए होते हैं, तो वो कभी ओपन होते ही नहीं है। एक जो आपका स्टेम वाले पार्ट में होते हैं और वो ओपन होते हैं, राइट। जो वो आपके ऊपर वाले हैं, है ना, इनको हम कहते हैं चास्मोगैमस।
और जो कभी ओपन ही नहीं होते, ये इनको कहा जाता है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स इनको कहा जाता है। क्लिस्टोगैमस कभी भी ओपन नहीं होते हैं, हमेशा ही बंद होते हैं, और इनके अंदर हमेशा ही ऑटोगैमी होती है, मतलब कि बंद फूल में ही, एक ही फूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, एक ही फूल में पॉलिनेशन होता है। ठीक है। दूसरा, आपके पास जो ये स्टेम वाले चैस्मोगैमस है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर आपका पॉलिनेशन हो सकता है, अदर के बीच में होता है, सब कोई ऑटो होता नहीं। यहाँ पे जनरली आपके क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यहाँ पे जनरली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब चैस्मोगैमस में क्यों होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार मेल फीमेल, है ना, मेल फीमेल बहुत, सबसे पहला जो रीजन है वो है कि भैया एक ही टाइम पे दोनों ये वो नहीं करते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, है ना, इनका मैच्योरिटी जो होता है वो अलग अलग टाइम पे होता है, फीमेल किसी और टाइम पे होते हैं, मेल किसी और टाइम पे हो रहा है, सेम फ्लावर के अंदर, है ना। तो वो चीज आपकी यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। ठीक है। ये जो मैच्योरिटी है वो सेम टाइम पे ना होने की वजह से वो आपस में ऑटो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाते हैं। राइट। दूसरा, कई बार मेल तो इतना छोटा सा निन्ना सा होता है, फीमेल पूरी बड़ी होती है, तो इतनी उड़ के ऊपर तक पोलन ग्रेन नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये आपके रीजन है। और एग्जाम्पल याद रखना है, इसको हम कहते हैं कोव। एग्जाम्पल क्या है इसका, कोव। आप कहोगे मैम कोव क्या एग्जाम्पल है, ये क्या एग्जाम्पल हुआ कोव। कोव का मतलब है कॉमनलिया, ऑक्सैलिस और वीसे वॉइला, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपके पॉलिनेटिंग एजेंट्स देखो कि कुछ आपके फीचर्स होते हैं कि भाई वाटर से पॉलिनेट हो रहा है तो क्या फीचर होनी चाहिए, है ना। तो फीचर्स के बारे में भी हम जरा सा देख लेते हैं। ठीक है। चलिए देखें, एजेंट्स required for pollination। हाँ जी, पहले नंबर पे आता है विंड। विंड की अगर मैं बात करूं, जो हवा से पॉलिनेट करेंगे, तो जो हवा से पॉलिनेट करेंगे बेटा, वहां पे पॉलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए, हमारे लाइट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, जो सूखेगा जब भी तो आपका उड़ पाएगा। राइट। नॉन स्टिकी होने चाहिए, कहीं चिपके ना, कहीं चिपके ना, ऐसे उनके पॉलन ग्रेन होने चाहिए। ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, वहीं पे अगर मैं बात करूं उनके स्टिग्मा की, है ना, वहीं पे बात करूं किसकी, उनके स्टिग्मा की। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, अब देखो ये तो पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी है, पता चला गिर के भी चला गया, तो पॉलन ग्रेन को जो पकड़ पाए, है ना, तो ये फीदरी होती है। कैसी होती है, फीदरी होती है, फीदरी होती है। टैसल्स जैसे बोलते हैं ना कि हमने देखा होगा ना, कॉर्न भुट्टा खाते तो वो बाल से निकले रहते हैं, वो बाल से आपके टैसल्स उनको बोलते हैं, वो आपके स्टिग्मा होते हैं बेटा। ठीक है। क्या होते हैं, टैसल्स होते हैं, उनको टैसल्स भी बोलते हैं हम कॉर्न में। राइट। दूसरा, ये जो पॉलन है ये आपके एक्सपोज्ड होने चाहिए एयर को, एक्सपोज्ड टू एयर, ताकि बहुत सारे आपके फटाफट से हवा में उड़ जाए। और न्यूमेरस होने चाहिए, क्योंकि हवा से कौन सी चीज कहाँ जा रही है हमें नहीं पता, है ना, तो न्यूमेरस बहुत सारे भी होने चाहिए। राइट। वहीं पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाटर की, सेकंड इज वाटर। वाटर वाले कैसे होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो सिर्फ 30 जेनरास हैं मोनोकोट के, 30 जेनरा ऑफ मोनोकोट, जिसके अंदर आपका वाटर से पॉलिनेशन होता है ना। ये आपके मोनोकोट्स भी हैं, आपके ब्रायोफाइट भी हैं, आपके टेरिडोफाइट भी है, बाकी सब में आपका वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है। ये याद रखो, सिर्फ इतने का ही होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो बहुत सारे, जैसे कि वेलिसनेरी आप एग्जाम्पल के लिए ले लेना,
है ना जी, 1 मिनट देना मुझे। हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए आप क्या क्या ले सकते हो, किस किस के अंदर होता है, जैसे कि हाइड्रीला, जोस्टर, सीग्रास, वैलिसेनेरिया, इनके अंदर जनरली हमको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना कुछ ऐसे भी प्लांट है हमारे पास जो कि एक्वेटिक है, बट स्टिल उनके अंदर पॉलिनेशन हवा से होता है या फिर इंसेक्ट से होता है ना। हमारे पास कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट भी हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन किससे होता है, जो कि एयर से या फिर इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। वो कौन से हैं, एक तो आपकी वाटर लिली, एक आपका वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया, इकॉर्निया भी इसको कहते हैं ना, इसका साइंटिफिक नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके फीचर्स कैसे होते हैं भैया, फीचर्स क्या कुछ रहेंगे, जरा उनके बारे में भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। राइट, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक पॉलन जो होते हैं, पॉलन होते हैं स्टिकी। ठीक है, स्टिकी मतलब म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है उनके ऊपर। म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, प्लस रिबन लाइक होते हैं। शॉर्ट स्टाक होती है, स्टाक उसकी छोटी होती है। स्टिग्मा जो होगी, स्टिग्मा की लॉन्ग स्टाक होगी। ठीक है, लॉन्ग स्टाक होगी एज कंपेयर टू ये वाला। ठीक है, और वाटर का सरफेस, वाटर का जो सरफेस है, वाटर सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, वाटर सरफेस से नीचे होती है, ये वाटर सरफेस पे होती है, और इस मेल वाला जो पार्ट है वाटर सरफेस के नीचे होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आता है इंसेक्ट के लिए। लास्ट पार्ट हमारा किसके लिए आता है जी, इंसेक्ट के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा वन शॉट डन है। तीसरा पार्ट हमारा किसके वाला है, इंसेक्ट वाला है। इंसेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इंसेक्ट में आपको कैसे चाहिए, यहाँ पे आपकी ना पैटल्स होती है, कलर्ड पैटल्स होती हैं। कैसी, कलर्ड पैटल्स होती हैं। क्यों कलर्ड होती है, सो दैट ये अट्रैक्ट कर पाए, क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए। साथ में यहाँ पे और भी चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास नेक्टर प्रेजेंट होता है, जिसके बदले में एज अ रिवॉर्ड, जिसको हम देते हैं एज अ रिवॉर्ड, जो आपके इंसेक्ट को दिया जाता है। तीसरी चीज यहाँ पे आपके पास जो प्रेजेंट होती है, वो आपकी प्रेजेंट होती है क्या, आपकी खुशबू, है ना, स्मेल भी यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो पॉलन है, पॉलन किट भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। पॉलन किट क्या होती है, जो इंसेक्ट को चिपकने के लिए, इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक करने के लिए जो केमिकल चाहिए वो पॉलन ग्रेन के ऊपर मौजूद होता है, उसी को हम पॉलन किट कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी हमको चीजें दिखती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि इंसेक्ट से ही पॉलिनेशन होती है, और इंसेक्ट की भी पर्टिकुलर स्पीशीज से, जैसे अमोर्फोथैलस हो गया, यूका और मोथ का रिलेशन हो गया। यूका और मोथ का जो रिलेशन होता है ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, यानी यूका नाम का जो प्लांट है वो इसी एक पर्टिकुलर मोथ से ही पॉलिनेट होता है। ठीक है, ये चीज भी हमको देखने को मिलती है। तो ये था हमारा वन शॉट भाई। ठीक है, देखो रेगुलर जो क्लास की टाइमिंग है, वो क्लास की टाइमिंग हमारी कौन सी है, 5 से 6 होती है रेगुलर बायोलॉजी की क्लास की टाइमिंग, बट वन शॉट हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आप सभी को किसी को कोर्स लेना है बायोलॉजी को, आपको चाहिए कि भाई हाँ जी पेड क्लास में हमको आना है, तो इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इनटू द पेड क्लास, यू कैन यूज द कोड Y697S कोड, क्योंकि अर्जुना बैच है, अर्जुना बैच जो कि आप लोगों के लिए लेटेस्ट बैच है, और इसके अंदर आपके वही सेम फीचर है, श्रेष्ठा वाले लाइव क्लास मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेगा। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपका जीटी इंग्लिश की बुक्स चाहते तो वो भी आपके अलग से आप बाय कर सकते हो, बुक्स आपकी अलग से मिल जाएंगी। आपकी कुछ भी चीज़ आपको बाय करना है, आपको जीटी इंग्लिश की बुक बाय करनी है, डोमेन की करनी है, सारी की सारी बुक्स करनी है, जीटी इंग्लिश का पैक लेना है,
लाइव क्लास का या फिर पूरा कंप्लीट डोमेन का लेना है तो यू हैव टू यूज द सेम कोड Y697S, तो जिससे आपको बैच मिल जाना है, राइट। दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।